आज मैं बनाने जा रही हूँ आटा बिस्किट, वो भी प्रेशर कुकर में। मैंने ईशु ड्रोलिया और आपका मिन्स रेसिपीज चैनल में स्वागत है। तो चलिए इसे हम कैसे बनाएं ये देखते हैं और मेरे वीडियो को यूं ही लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आटा बिस्किट बनाने के लिए हमने लिया है 150 ग्राम आटा, 100 ग्राम बटर, 50 ग्राम आइसिंग शुगर, आधा चम्मच वनीला एसेंस और 1 चम्मच दूध। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आटा बिस्किट प्रेशर कुकर में बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम गहरे बर्तन में डालते हैं बटर। हमने यहाँ पे 100 ग्राम अमूल बटर का इस्तेमाल किया है और ध्यान रहे कि हमारा जो बटर है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और फिर इसमें हम डालते हैं आइसिंग शुगर और वनीला एसेंस भी डाल देते हैं और तीनों को हम अच्छी तरीके से बीट कर लेते हैं जब तक कि हमारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल स्मूथ और फ्लफ़ी ना हो जाए। लगभग 2 से 3 मिनट तक हम बटर और शुगर को अच्छी तरीके से बीट करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से बीट करते हुए हमारा जो बटर है वो बिल्कुल लाइट हो गया है और आप देख रहे हैं बहुत ही स्मूथ और फ्लफ़ी दिखाई दे रहा है। तो इसे अब हम बीट करना बंद करते हैं और इसमें अब हम डालेंगे आटा। हम आधा पार्ट आटे का पहले बटर मिक्सचर के संग डालते हैं और इसे हम अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से हमने आटे के आधे पार्ट को मिक्स कर लिया है। अब हम बाकी बचे हुए आटे को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो इसे भी हम बटर मिक्सचर में डालते हैं और अब हम इस समय वायर्ड विस्क से नहीं मिक्स करेंगे, हम अपने हाथों का इस्तेमाल करके इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स करके एक बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने आटे को बिल्कुल अच्छी तरीके से गूंथ लिया है और इसमें अब इसी समय हम 1 चम्मच दूध भी डाल देते हैं जिससे कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। और दूध डाल के हम मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए, बिस्किट बनाने के लिए हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे हम सेट होने के लिए फ्रिज में लगभग 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं। 15 मिनट हो गया। अब चलिए हम डो को बाहर निकालते हैं। तो ये देखिए, हमारा डो पूरी तरीके से सेट हो गया है। अब चलिए हम इसकी बिस्किट बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्किट बनाने के लिए हम आटे को 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं और एक पार्ट को हम अच्छी तरीके से रोल कर लेंगे। इस तरीके से रोल करने के बाद अब इसे हमें बेलना है। तो हम इसे बेलन से बिल्कुल अच्छी तरीके से बेल लेंगे। हम बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के नहीं बेलेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से इसे हम बेलेंगे। और ध्यान रहे कि इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, हम बिस्किट बनाने जा रहे हैं तो इसे मोटा ही बेलेंगे। तो इस तरीके से हमने आटे को बिल्कुल अच्छी तरीके से बेल लिया है और अब इसे हमें शेप में कट करना है। तो हमने लिया है यहाँ पे कुकी कटर। कुकी कटर बहुत ही डिफरेंट शेप्स के आते हैं और ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगे। यदि आप इसे ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट कुकी कटर से कट करके इसे बिल्कुल अलग अलग शेप में कट कर लिया है। और ये जो बाकी बचे हुए आटा है इसे हम फिर से रोल कर लेते हैं और इसे हम फिर से मोटा बेल कर डिफरेंट शेप्स में कट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी सभी बिस्किट्स तैयार हो गई हैं बेक करने के लिए। अब चलिए हमें जिस बर्तन में बेक करना है उसे भी हम बटर से ग्रीस कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया है एल्यूमिनियम टिन। आप कोई भी टिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे हम बटर लगा के अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेते हैं। टिन को ग्रीस करने के बाद अब हम सभी बिस्किट को टिन में रखते हैं। हम एक बार में सभी बिस्किट को बेक नहीं करेंगे, हम लगभग 7 से 8 पीस बिस्किट रखते हैं। और ध्यान रहे कि बिस्किट्स के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए क्योंकि ये बनने के बाद थोड़ी सी फूलती है। और आज इसे हम प्रेशर कुकर में बेक करने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम प्रेशर कुकर भी देख लेते हैं। हमने प्रेशर कुकर में लगभग 1.5 कप नमक डाला है और प्रेशर कुकर के बीच में हमने एक स्टैंड रखा हुआ है। और ध्यान रहे कि बेक करने से पहले नमक को हम मीडियम लो फ्लेम पर रखकर 10 मिनट के लिए गर्म कर लेंगे। तो ये हमारा नमक बिल्कुल अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। अब हम अपने बिस्किट टिन को प्रेशर कुकर में रखते हैं और प्रेशर कुकर के ढक्कन को बंद कर देते हैं। और ध्यान रहे कि इसमें सीटी ना लगी हो और मीडियम फ्लेम पर रखकर इसे हम 15 से 20 मिनट तक के लिए बेक कर लेंगे। 15 मिनट हो गया है। अब चलिए हम कुकर के ढक्कन को खोल कर देखते हैं। तो ये देखिए, हमारी जो बिस्किट का कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये हल्के ब्राउन कलर की हो गई है। और आप इसके साइड्स भी देख रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से कुक हो गए हैं। तो चलिए अब हम टिन को प्रेशर कुकर से बाहर निकालते हैं। ये देखिए, हमारी जो बिस्किट है वो अभी बहुत गर्म है और बिल्कुल सॉफ्ट है। ये जैसे जैसे ठंडी हो जाएगी बिल्कुल हार्ड हो जाएगी और आप देख रहे हैं ये बिल्कुल अच्छी तरीके से बेक हो गई है। तो इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो इस तरीके से देखिए, हमारी सभी बिस्किट बेक हो चुकी हैं और ये ठंडी भी हो गई है। अब चलिए इसे हम तोड़कर भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी बिस्किट ना तो बहुत हार्ड है ना बहुत सॉफ्ट है, ये बिल्कुल मीडियम हार्ड है और आसानी से टूट जा रही है।
तो इस तरीके से आप आटा बिस्किट प्रेशर कुकर में आराम से बना सकते हैं। इसे आप शाम के या सुबह के नाश्ते में चाय के संग सर्व कर सकते हैं और आप इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके कई दिनों तक रख सकते हैं। है ना आटा बिस्किट प्रेशर कुकर में बनाना बहुत ही आसान। यदि आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दीजिए। और भी नई रेसिपीज देखने के लिए आप हर ट्यूसडे और सैटरडे मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर से आप मिंस रेसिपीज ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं।